पटासपुर गांव में बस कुछ ही लोग रह रहे थे, क्योंकि वहां दिन ब दिन भूतों का आतंक इतना बढ़ता जा रहा था कि आम लोगों का वहां रह पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। दिन ब दिन भूतों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है सरपंच जी। कल ही दीनू की बीबी को भूतों ने ऐसे डराया कि बेचारी तालाब के घाट में फिसल कर गिर के मर गई। अब वो भूत बन के हमारा गला दबाने की सोच रही होगी। भूतों से कैसे छुटकारा मिलेगा? आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा सरपंच जी, नहीं तो हम सबको ये गांव छोड़ना पड़ेगा। अरे तुम सब परेशान मत हो, मुझे एक योगी बाबा का खोज मिला है जो बस कुछ ही दिनों में हमारे गांव में आने ही वाला है। इसके 2 दिन बाद ही उस गांव में एक तंत्र साधक आ पहुँचे। वो थे महान पंडित और तंत्र साधना में निपुण। योगी जी हमें बचाइए, ये भूतों का आतंक हमें और बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम लोगों की कोई चिंता नहीं, जब मैं आ गया हूँ कोई भूत पिशाच तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन सबको मैं अपना चेला बनाऊंगा। इसके बाद योगी बाबा गांव के शमशान में बैठकर अपनी तंत्र साधना शुरू करते हैं। वो सचमुच भूत और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मामदो जा मेरा पालकी तैयार कर, सुबह होने वाली है, मुझे अपने कुटिया में लौटना है। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं अभी सभी भूतों को बुलाता हूँ। ये कहकर मामदो वहाँ से उड़कर शमशान के पास एक बरगद के पेड़ पर जाके बैठता है। भूतों चलो सब, प्रभु की साधना पूरी हो चुकी है, अब उन्हें पालकी से कुटिया तक पहुँचाना है। तो चुप रहे मामदो, उस पंडित की गुलामी अब और सहन नहीं होती मुझसे। भूत होकर मस्ती करेंगे, सबको डराएंगे। चुड़ैल तू बिल्कुल सही कहा, भूत होकर दूसरों को डराएंगे, उल्टा हम ही डर रहे हैं। ऐसा कहते ही साथ चुड़ैल और डायन के शरीर जलने लगते हैं। मेरा पूरा शरीर जल रहा है, अरे बाप रे! देखा ना, तुम तो मेरी बात नहीं मानते। जितनी भी दूर से उसकी बुराई करो, वो हमारी बात सुन सकती है, इसीलिए वो जो कहेगा हमें सब करना पड़ेगा। अब चलो यहाँ से। ये कहते ही सारे भूत वहाँ से अदृश्य होकर योगी बाबा के पास पहुँचते हैं। फिर उन्हें पालकी में बैठाकर उनकी कुटिया तक पहुँचाते हैं। चुड़ैल जा मेरे लिए तालाब से पानी ला। जैसे आज्ञा प्रभु, इसके लिए पानी लाना पड़ेगा। जी करता है इसका गला ही घोट दूं। क्यों रे चुड़ैल, चुपचाप खड़ी क्यों है? क्या कुछ कहना है? नहीं प्रभु, मैं अभी जाती हूँ पानी लाने। इसके बाद चुड़ैल पानी लाने के लिए चली जाती है। क्या रे भूतनी, मेरे लिए खाना बनाना है, ये तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? जी प्रभु, मैं अभी चूल्हा जलाकर आपके लिए खाना बना देती हूँ। इसी तरह योगी बाबा भूतों को अपने वश में करके रखता है। उधर सारे गांव वाले निश्चिंत होकर आराम से जीवन बिताने लगते हैं। अरे, अब तो पूरा गांव भूतों के आतंक से मुक्त हो गया है, तो जिसके वजह से हमें ये शांति मिली, उसे कुछ तोहफा तो देना चाहिए। क्या कहते हो? तुमने बिल्कुल सही कहा भाग्यवान, हमें योगी बाबा को कुछ तोहफा देना चाहिए। मैं कल ही कुछ इंतजाम करता हूँ। ये कहते ही अगले दिन सुबह गांव के सरपंच योगी बाबा के लिए मिठाई, फल, सब्जी, चावल, घी बहुत कुछ लेकर योगी बाबा की कुटिया पर पहुंचते हैं। योगी बाबा,
आप कुटिया में है क्या? हम लोग आपको कुछ तोहफा देने के लिए यहाँ आए हैं। सरपंच की आवाज सुनकर योगी बाबा कुटिया से बाहर आते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मुझे जो चाहिए मेरे भूत खुद ला देते हैं। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा मत कहिए, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की। अब भूतों की आतंक खत्म होने से गांव में लोग वापस लौट रहे हैं। और ये सब कुछ योगी बाबा के कुटिया के सामने बरगद के पेड़ से देख रहा था सारे भूत और चुड़ैल। देख रहे हो? तुम सब देख रहे हो? उस योगी बाबा के द्वारा हमें वश में करके सारे गांव वाले कैसे जश्न मना रहा है। हाँ, वही देख रही हूँ। ये सब हमसे सहन नहीं होता। एक तो दिन भर योगी बाबा की सेवा करो, ऊपर से ये सब। अब इसका कुछ करना ही होगा, ऐसे नहीं चल सकता। हाँ। तू एक काम कर मामदो, उस योगी बाबा के पास जाके उससे अच्छे से दोस्ती कर। उसी शाम योगी बाबा यज्ञ करने के लिए जब फूल चुन रहे थे तभी मामदो आकर कहता हूँ योगी बाबा, आपसे एक सवाल पूछना था। अब तुझे क्या जानना है? इतनी भी जरूरी कुछ नहीं है, बस यही पूछ रहा था कि आप इतनी रात तक इस शमशान में हमारे साथ रहते हैं, क्या आपको कभी भी डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? डर लगता तो तुम लोगों को गुलाम बनाता। अच्छा योगी बाबा, आप अचानक भूत प्रेत को लेके सदमा क्यों करने लगे? ओए कहानी, यहाँ से जाके अपना अपना काम कर। ये कहकर योगी बाबा फोन लेकर कुटिया में लौट जाते हैं और मामदो उस बरगद के पेड़ पर चला जाता है। मामदो, कुछ पता चला? उस योगी बाबा का कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर है जो हमें नहीं बता रहा है, लेकिन मैं कमजोरी का पता लगाकर ही छोड़ूंगा। इसके बाद उसी रात को जोरदार तूफान शुरू हो जाती है। इसीलिए योगी बाबा उस रात यज्ञ के लिए शमशान नहीं जा पाते। योगी बाबा, आज आपको बड़ा उदास लग रहा है। ऐसा क्या घट गया आपके साथ जिसके बारे में आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? एक कहानी जो मेरे साथ घटा था। ऐसी तूफानी बारिश में मुझे वो घटना बहुत सताती है। तुम लोग जाओ, अब मैं थोड़ा ध्यान करूंगा। ये सुनकर मामदो कुटिया से बाहर निकलता है और निकलते ही वो देखता है कि बाहर चुड़ैल खड़ी है। क्या रे मामदो, कुछ पता चला? नहीं, मैं बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ बताता ही नहीं। अब तुझसे कुछ नहीं होगा, रुक, मैं कोशिश करके देखती हूँ। तभी तूफान और बारिश भी रुक जाती है और योगी बाबा कुटिया से बाहर आके कहता है, मामदो, चुड़ैल, तुम सब ही हो। मेरे लिए पालकी तैयार करो, बारिश रुक गई है, अब शमशान जाऊंगा। इसके बाद योगी बाबा भूतों की पालकी में बैठकर शमशान की ओर जाने लगते हैं। अच्छा योगी बाबा, ऐसे तूफानी मौसम में भी हमको साथ लेकर शमशान जा रहे हैं, क्या डर नहीं लगता? तभी अचानक लोमड़ियों की झुंड चिल्लाने लगते हैं और एक उल्लू भी जोर से चीख उठती है। ठीक उसी वक्त अचानक से एक जोरदार बिजली कड़कती है। तभी पालकी में बैठे योगी बाबा मन ही मन कहता है, अरे फिर से बिजली कड़कने की आवाज मुझसे सहन नहीं हो रहा। ऊपर से ये लोमड़ी उल्लू की आवाज मेरे दरकाने तेज हो रहा है। मामदो, सुना योगी बाबा मन ही मन क्या कहा? हाँ चुड़ैल, मैं सुना।
ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए। तू जाके उन सब से बोल कि एक पल के लिए भी ना रुके, लगातार चीखते ही जाए, और इसी आवाज से ही योगी बाबा को आज साथ ही साथ वहाँ हलचल मच जाता है। बिजली गिरने की आवाज, लोमड़ी, उल्लू की चीखे, ये सारी आवाज सुन के योगी बाबा अचानक से इतनी बिजली क्यों कड़कने लगी? ऊपर से ये लोमड़ी उल्लू की चीखने की आवाज मुझसे और सहन नहीं होता। मेरी धड़कनें तेज हो रहा है, सीने पर दर्द होने लगा। मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप हमें तुम्हारा कमजोरी पता चल गया योगी बाबा। आप खुद को कैसे बचाओगे? तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो इन सब के पीछे तुम सब हो, इसलिए अपना कमजोरी कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तुम सब मेरी कमजोरी की ये सारी आवाज योगी बाबा सह नहीं पाते, जिससे वो मर जाते हैं।